नमस्कार बच्चों। आज सभी बच्चों का मनपा द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ऑनलाइन के कोरोना काल में हम लोग सभी बच्चे आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लास का आयोजन किए हैं और आज हम लोग अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं। जब हमारी क्लास चालू रहती है, अगर आप लोगों को पता होगा कि जब हमारी क्लास चालू रहती है तब भी इतना पोर्शन हमारा जल्दी नहीं होता है। दिवाली के बाद हमें अलजेब्रा में 3 चैप्टर पढ़ना है, 5th, 6th और 7th, और लगभग हमने सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। आज हमें लास्ट चैप्टर करना है और लास्ट चैप्टर में हमें 7.3 शुरू करना है। तो इस ऑनलाइन क्लास में अगर बच्चे लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे चैप्टर आप लोग को बार बार पढ़ाया जाएगा। एक बार पढ़ा के हो गया, इसके बाद जो प्रश्न बचे रहेंगे उसका भी रिवीजन आपका होता है। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस ऑनलाइन क्लास में ज्वाइंट होके अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आज हम लोग 7.3 पढ़ेंगे और मैं इसी अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों ने इसके पहले जो 7.1, 7.2 पढ़ा होगा और 7.3 का स्टार्टिंग का जो पढ़ा होगा उसको ध्यान में रखते हुए हमें 7.3 आगे करना है। आज हमें क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 8 पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने के पहले हमें थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा, जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी बच्चे का थोड़ा मिस हो गया होगा तो इसको भी एक बार हम लोग रिवाइज कर देंगे। सारे बच्चे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको हमने पहले 7.3 शुरू होने के पहले सारी चीजों को हमने पढ़ा होगा। फिर भी एक बार आपके लिए मैं रिवाइज कर देता हूँ। 7 चैप्टर जो है एग्जाम के बाद, दिवाली के बाद जो आपको 5th, 6th, 7th पढ़ना है, उसमें 7 चैप्टर जो है बहुत ही आसान चैप्टर है। सारे चीजों का नंबर से हमें टेबल कैसे बनाना है, उसको अरेंजमेंट कैसे करना है, इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो भी अलजेब्रा का लेक्चर होता है, हर लेक्चर को आपको अटेंड करना है टाइम पे आके। अब एक दिन अगर आप आओगे और एक दिन नहीं आओगे तो आपका सिस्टम क्या होगा, बीच का ब्रेक हो जाएगा। फिर आपको आगे वाला टॉपिक या आगे वाला प्रश्न संग्रह, आगे वाला स्वाध्याय आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम जो बेसिक टर्म्स चैप्टर में जो आपने पढ़ा होगा उसको रिवाइज करते हैं। इसमें हमें देखना है कि ये वर्ग क्या होता है, वर्ग हो गया, वर्ग सीमा क्या हो गई, बारंबारता क्या होता है, वर्गांतर क्या होता है, वर्ग माध्य क्या होता है। तो ब्रेक एक एक करके हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग क्या होता है। वर्ग वर्ग को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, सवाल किया होगा पहले, दो प्रकार के क्लास होते हैं। जैसे कोई बहुत सिंपल, जैसे बोला गया आप लोग के 1 से लेके 4 तक के नंबर को, 1 से लेके 4 तक के नंबर के 100 नंबर दिए गए। 1 से लेके 4 तक के नंबर बीच में आपको 100 नंबर दिए गए, सारे नंबर रिपीट होते रहते हैं। तो उसमें क्या होगा, हम लोग मतलब सारे नंबर जो बिलोंग करेंगे 1, 2, 3 और 4 के बीच में ही रहेंगे। तो वहां पे जो क्लास बनेगा, जो वर्ग बनेगा, सिंगल नंबर का बनेगा, 1, 2, 3, 4। और यहाँ पे याद होगा, हम लोग अगर आगे 7.3 का स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, यहाँ पे हम एक कॉलम बनाते हैं, क्लास एक बारंबारता बनाते हैं। तो बारंबारता का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, मतलब विद्यार्थियों की संख्या। जैसे एक एक नंबर, जैसे मैंने क्या बोला आपको, 1 से 4 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या मेरे पास 50 है। 1 से 4 नंबर के बीच में पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50 है। मतलब एक नंबर 10 लोग पाए हैं, 2 नंबर 10 लोग पाए हैं, 30 नंबर 20 लोग पाए हैं और 4 नंबर 10 लोग पाए हैं। तो क्या होगी, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगी, बारंबारता होगा। तो ये एक प्रकार का वर्ग ये होता है। एक प्रकार का वर्ग होता है जैसे 1 से लेके 100 तक के नंबर हो गए, 1 से लेके 100 तक के नंबर हो गए, और नंबर जैसे दिया गया 200 नंबर, 300 नंबर है। उसमें सारे नंबरों को जैसे टेबल बना के, जो हम लोग टेबल बनाते हैं, बारंबारता बंटन सारणी की टेबल जो बनाते हैं, सारे नंबरों 1 से लेके 100 तक के नंबर को लिखना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको नंबर को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ दिया गया है, वर्ग दिया गया है 6 से लेके 10 तक का, आपको एग्जाम्पल देने दिया है, 11 से लेके 15 तक का, 16 से लेके 20 तक का नंबर। इस प्रकार क्या करते हैं, वर्ग में हम लोग नंबरों को वर्ग में ब्रेक कर देते हैं। इससे क्या होता है, सारे नंबर जो है शॉर्टकट में लिखे जा सकते हैं। क्लास ये हो गया, हमारा वर्ग हो गया। दूसरा दिया गया है यहाँ पे वर्ग सीमा, आपको दी गई है वर्ग सीमा। तो जो भी दो वर्ग दिए रहते हैं आपको, जैसे आपको लिखा मैंने 6 से 10 के बीच में लिखा है,
ये एक प्रकार का वर्ग हो गया 6 से 10, आगे यहाँ बता बारंबारता। तो इसमें वर्ग में हमेशा आपको 2 नंबर मिलेंगे, जो सिंगल नंबर है उसमें तो सिंगल नंबर है 1, 2, 3, 4। लेकिन जो दूसरा प्रकार का वर्ग होता है उसमें 6 से लेके 10 तक के 2 नंबर मिलेंगे, 6 से 10 तक के बीच के नंबर हैं। एक नंबर छोटा रहेगा, एक नंबर क्या रहेगा, बड़ा है। तो हमेशा इस छोटे पहले नंबर को हम लोग बोलते हैं वर्ग, निम्न वर्ग सीमा। क्या बोलते हैं यहाँ पे, निम्न वर्ग सीमा, आपको मैंने लिखा है निम्न वर्ग सीमा। और दूसरा नंबर जो हमेशा क्या होते हैं, उच्च वर्ग सीमा। कोई भी वर्ग लिखा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा मैंने 10 से लेके यहाँ 15 लिखा है, तो 10 से 15 के बीच में वर्ग जो है वर्ग, इसमें 2 नंबर, एक 10 है, एक क्या है 15 है। तो 10 क्या हो गया, निम्न वर्ग सीमा, और 15 क्या हो गया, उच्च वर्ग सीमा। इस प्रकार आपको कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन जो आपको आते हैं इसमें पूछ सकता है कि वर्ग सीमा लिखो, निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा लिखो। एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या एमसीक्यू में आ सकते हैं। आपको कोई भी वर्ग दिया रहेगा, निम्न वर्ग लिखो, उच्च वर्ग लिखो। अब उसके बाद का टॉपिक यहाँ पे आपको है बारंबारता। क्या है, बारंबारता, जो आपको मैंने बताया है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको मैंने अभी लिख के बताया था, कॉलम बताया था, ऐसा समझो लिखा गया आपके पास। तो जो नंबर आपको दिया रहेगा वो नंबर जो है कितनी बार आया, उसको ना क्या बोलते हैं, बारंबारता आपको बोलेंगे। तो आपको बारंबारता मतलब वो नंबर कितनी बार आ रहा है आपके आपके पास आना चाहिए। जैसे यहाँ दिया गया है 6 से लेके 10 तक का हो गया, फिर 10 से लेके 20 तक हो गया। ये नंबर यहाँ पे 15 बार है, यहाँ पे क्या हो गया, ये 16 बार है। तो 15 और 16 क्या हो गया, इसकी ये बारंबारता है। मतलब वो नंबर जो है कितनी बार आया है उसको लोग बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इस वर्ड को हमें टेबल बनाते वक्त या 7.123 में बार बार हमको यूज करना। अगर आपने आलेख किया होगा, देखो वहां भी कॉलम आएगा बारंबारता। बारंबारता इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को लिखते किससे, हम लोग एफ से लिखते हैं। एफ, एफ मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। इससे जहां भी एफ लिखा रहेगा, बारंबारता लिखा रहेगा, ब्रैकेट में क्या लिखा रहेगा, एफ लिखा रहेगा। एफ मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद देखेंगे हम लोग जो सबसे ज्यादा ये भी है वर्गांतर। इसके बेस पे भी एग्जाम में आपको एक नंबर का सवाल मिलता है, वर्गांतर। वर्गांतर ज्ञात करो, दिए गए वर्ग का क्या करना है, मुझे वर्गांतर ज्ञात करना है। जैसे आपको एग्जांपल 6 से 10 का वर्ग दिया गया है, 6 से 10 का वर्ग दिया गया है, और इसका हमें वर्गांतर निकालना है। तो ये वर्गांतर को हम लोग क्लास विद वर्गांतर में उसकी चौड़ाई कितनी हो गई, मतलब इसके बीच में कितने नंबर का गैप है, तो उसको निकालने के लिए सूत्र बनाया गया। यहाँ पे ये सूत्र है, वर्गांतर बराबर क्या होता है, उच्च वर्ग सीमा ऋण क्या होता है, निम्न वर्ग सीमा। वर्गांतर बराबर क्या होता है, उच्च वर्ग सीमा ऋण क्या होता है, निम्न वर्ग सीमा। अगर देखेंगे दो वर्ग जो दिए गए हमको 6 और 10 दिया गया, इसमें 10 क्या है, उच्च वर्ग सीमा। 10 क्या है, उच्च वर्ग सीमा, और 6 क्या है, निम्न वर्ग सीमा। तो अगर मैंने इसको माइनस किया 10 ऋण 6, तो कितना हो जाएगा, ये 4, क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। 4 क्या हो गया, ये वर्गांतर हो गया। 4 क्या हो गया, वर्गांतर हो गया। तो अगर हमें किसी भी वर्ग का वर्गांतर निकालना है, वर्गांतर का सूत्र क्या होगा इसका, उच्च वर्ग सीमा ऋण क्या आएगा, निम्न वर्ग सीमा। आपको मैंने एक एग्जांपल यहाँ भी करके दिखाया था, एक एग्जांपल आपको स्क्रीन पे करके मैं दिखाया। तो वर्गांतर बराबर क्या हो गया, उच्च वर्ग ऋण क्या आ गया, निम्न वर्ग। ये हो गया 10 ऋण 5 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तरह से कहीं भी हमें, कहीं भी 2 नंबर का या 1 नंबर का सवाल एग्जाम में आ सकता है, वर्गांतर निकालो किसी भी वर्ग का। 1 नंबर का आएगा तो 1 वर्ग दिया रहेगा, और अगर 2 नंबर का आएगा तो 2 वर्ग दिया रहेगा। तो दोनों का हमें क्या करना है कि सूत्र लिख के हमें एग्जाम में पेपर पे लिख के उसको दिखाना पड़ेगा। सिर्फ नंबर नहीं लिखना है, उसको हमें सूत्र लिख के सॉल्व करना पड़ेगा कि वर्गांतर बराबर क्या होगा, उच्च वर्ग ऋण क्या होगा, निम्न वर्ग। 10 ऋण 5 बराबर 5। इतना एग्जाम में आप लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक नंबर वहां पे मिलेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग वर्ग मध्य, क्लास मार्क बोलते हैं इसको, सब बोलते हैं वर्ग माध्य, वर्ग माध्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आधार पे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में एक तो आता ही है। अगर ये चैप्टर जो है एग्जाम में है, तो वर्ग माध्य निकालने के लिए हमें आता ही आता है। जैसे कोई भी क्लास दिया रहेगा, उस क्लास का मुझे क्लास मार्क निकालना रहेगा या वर्ग मध्य निकालना रहेगा। तो वर्ग मध्य बराबर क्या होता है, निम्न वर्ग प्लस क्या होता है, उच्च वर्ग। निम्न वर्ग प्लस उच्च वर्ग बटे क्या होता है, 2। तो अगर एग्जाम में आपको क्लास मार्क या वर्ग मध्य निकालने के लिए पूछेगा, तो पहले वहां पे सूत्र लिखो। आधे लोग क्या करते हैं, सिर्फ नंबर लिख के जोड़ के उत्तर लिख दिया, फिर वहां पे आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा।
तो वर्ग मध्य बराबर क्या होता है, निम्न वर्ग प्लस उच्च वर्ग, या आपको लिखना है उच्च वर्ग प्लस नहीं, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, कोई भी नंबर पहले लिखोगे उससे गलत नहीं होगा। अगर बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा तो पहला नंबर ही आपको हमेशा पहला लिखना है। अगर 2 नंबर दिए गए हैं और बीच में प्लस का चिन्ह है तो कोई भी नंबर पहले आ सकता है, बट ये हमारा सूत्र यही है, निम्न वर्ग प्लस उच्च वर्ग बटे 2 है। तो 11 प्लस 15/2 हो गया, मतलब 11 धन 15 बटे 2 हो गया। तो 11 15 कितना हो जाएगा 26, 26 बटे 2। उसको हम लोग काट के वहां दिखा सकते हैं, 26 बटे 2 आएगा, 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6, कितना आ गया 13 आ गया। तो 13 हमारा क्या हो गया, वर्ग मध्य। तो इसके आधार पे एग्जाम में ये हमारा एग्जाम में सवाल आता ही आता है अगर चैप्टर रहेगा तो ये सब हमारा जो बेसिक हो गया, जो हमें 7.3 के रिक्वायरमेंट था, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट टाइम आपको किया गया होगा, तो आपको सर ने ये बताया होगा। जो बच्चों ने मिस किया होगा उसके लिए शॉर्ट टर्म क्या हो गया, थोड़ा रिवीजन हो गया। अभी हमें देखना है 5वां सवाल। 5वें सवाल में आपको बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। बारंबारता बंटन सारणी, अगर आपको याद होगा कि ऐसा ऐसा बंटन सारणी हमने चिन्ह जो है 8वीं में भी यूज किया होगा, गणन चिन्ह याद होगा, ये इसको लोग बोलते हैं गणन चिन्ह। होता क्या है, अब सवाल हम लोग कर रहे हैं, इसको पहले यूज कर, जैसे यहाँ पे ये जो वर्ग दिया ये वर्ग है, बराबर है 3 3 4 5 6 7। आपको मैंने बताया था 2 प्रकार का वर्ग होता है, जहाँ पे एक सिंगल नंबर रहेगा। ऐसा क्यों किया गया बात तो आपको मैं बोलता हूँ, लेकिन जो गणन ये गणन चिन्ह है, समझो कोई नंबर एक बार आया तो हम लोग एक लाइन खींचेंगे, दूसरी बार आया 2 बार खींचेंगे, तीसरी बार आया 3 खींचेंगे और चौथी बार आया 4 खींचेंगे। जब 5वीं बार आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह आपने अगर याद होगा तो 8वीं में पढ़ा होगा, गणन चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगर 5 के बाद फिर आएगा तो 6 7 8 9, और इसको हमको क्रॉस ऐसे ही करना है, ऐसा क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, ये हमने पहले किया है। इस तरह से हमें गणन चिन्ह का यूज करना होगा। आपको फोर्थ चैप्टर में जो आपने टेबल किया होगा वो भी सर ने आपको सिखाया होगा। तो हमें जो भी नंबर लिखना है, हमें 5-5 के बंच में लिखना है, 1 2 3 4 हो गया और ये 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर क्रॉस कर दिया। तो 5वें के लिए हमें क्या करना है, क्रॉस कर देना है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें गणन चिन्ह का उपयोग करना है। तो एग्जाम में क्या होता है कि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हमको नंबर दिया रहेगा और उस नंबर के आधार पे हमको क्या करना रहेगा, बारंबारता बंटन सारणी बनाना रहेगा। बारंबारता बंटन सारणी हमें क्या करना रहेगा, बनाना रहता है। अगर हम लोग जो सवाल दिया, पहले मैं सवाल पढ़ता हूँ, सवाल लिखा भी गया है यहाँ पे, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी सवाल देखते रहो जरा। अब सवाल क्या लिखा गया है कि किसी विद्यालय के हरित सेना के 45 विद्यार्थियों में से प्रत्येक द्वारा किया गया वृक्षारोपण की संख्या नीचे दी गई है। मतलब ये सब क्या किए गए, 45 विद्यार्थियों ने वृक्षारोपण किया है। वृक्षारोपण मतलब पौधों को लगाया है। तो किसी ने 3 पौधा, किसी ने 4, किसी ने 5, ये सब 45 बच्चे हैं। 45 बच्चों में किसी ने ये जो पौधे लगाए गए वो दिया गया है। अगर हम लोग इस नंबर को ऑब्जर्व करेंगे, इसमें जो अगर हम लोग नंबर काउंटिंग करेंगे, ये सब नंबर आपने काउंटिंग करोगे, ये पूरा नंबर कितना रहेगा, 45 नंबर रहेगा। 45 नंबर यहाँ पे रहेगा। अगर आप देखोगे इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, अगर हमारे पास, अगर कहीं कहीं होता है कि इस सवाल में पीछे दिया रहेगा कि हमें इस प्रकार से वर्ग बनाना है, आपको शुरू शुरू में दिया है। अगर हमारे पास अगर नंबर के बीच का गैप जो है बहुत ज्यादा रहेगा तो हमें 2 वर्ग वाला क्लास लेना पड़ेगा। और अगर नंबर के बीच का वर्ग जो है बहुत कम रहेगा, मतलब हमें सिंगल नंबर का वर्ग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 है। अगर आपने क्लास को ऑब्जर्व किया, सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 है। और सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7 है, क्योंकि हमारे पास 7 से बड़ा नंबर कोई नहीं है और 3 से छोटा नंबर कोई नहीं है। पहले हमें ये ऑब्जर्व करना है कि पूरे नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 3 नंबर जो हमने, अगर आप देखोगे ये सब मैंने लिखा है यहाँ पे, थोड़ा गैप देके लिखा है ताकि आपको नंबर बराबर समझ में आ सके। तो सबसे छोटा नंबर अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, सबसे छोटा नंबर 3 है उसके अंदर है, और सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 है, सॉरी 7 है। तो जब भी हमें बारंबारता बंटन सारणी बनाना रहेगा, एग्जाम में कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा। और इसमें क्या होगा,
3 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा हमें क्या करना है, पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में 3 बनेंगे, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 कॉलम बनेगा यहाँ पे। हमेशा जब भी मुझे बारंबारता बंटन सारणी बनाना रहेगा 3 कॉलम वहां पे बनेगा। पहला क्या हो जाएगा, वर्ग, छात्रों की संख्या हो गई, छात्रों की संख्या हो गई। और ब्रैकेट में चाहिए तो हम लोग यहाँ पे वर्ग भी लिख सकते हैं, इसको वर्ग भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया गया दूसरा क्या है, गणन चिन्ह आएगा। गणन चिन्ह का मतलब हो गया 3 नंबर, उस पूरे 45 में से 3 नंबर कितनी बार आया है, गणन चिन्ह हो गया। और ये क्या हो गया, ये हो गया बारंबारता, मतलब उसको हम क्या करें, नंबर फॉर्म में लिखेंगे। इससे बारंबारता जहां भी आएगा उसको हम लोग ब्रैकेट में एफ करके लिखेंगे। एफ मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, आपको मैंने बताया था। ये हमारा टेबल हो जाएगा। अब चूंकि सबसे छोटा नंबर 3 है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7 है, तो इसके बीच के सारे नंबरों को मैंने यहाँ लिखा है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गणन चिन्ह का उपयोग करना है। अब गणन चिन्ह के लिए क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है, कैसे मुझे काउंटिंग करना है। जैसे यहाँ पे अगर मुझे 3 चाहिए तो इसमें जो जो भी दिया गया है आपको सारे 3 को एक बार काउंट कर सकते हो, बराबर है। तीनों नंबर को काउंट करके, समझो मैंने काउंट किया 3 को 10 आया है, तो मैंने 5 का एक बंच बनाया, 5 का एक बंच बनाया, फिर 5 का एक बंच बना के 10 वहां पे लिखा। अगर आपको ऐसा नहीं आता, जैसे 3 हो गया तो 3 के सामने मैं एक लाइन खींच सकता हूँ। फिर 3 के बाद 5 है तो 5 के सामने एक लाइन खींच दूंगा यहाँ पे मैं। फिर 7 आएगा, 7 के आगे एक लाइन खींचूंगा। फिर 6 आएगा, 6 के बाद एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे। 4 आएगा, 4 के सामने एक लाइन खींच देंगे। इस प्रकार क्या करना, हर बॉक्स में लाइन खींचते जाएंगे और जिसको खींचते जाएंगे पेंसिल से वो नंबर को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करते जाएंगे, क्रॉस करते रहेंगे। और हर उसके सामने जब 3 आएगा, 3 के सामने एक लाइन खींचेंगे। 4 आएगा, 4 के सामने लाइन खींचेंगे। 5 आएगा, 5 के बाद जब 5 रिपीट होगा मतलब 4 बार ऐसे 5 एक बार आया फिर खींचा, 5 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। जब 5वीं बार आएगा उसको क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस कर देंगे। फिर 6 टाइम आएगा, 6 टाइम लाइन खींचा, 7 8 9 और फिर हमको 10 करना। इस तरह से जितने नंबरों को हम लोग यहाँ से लेते रहेंगे सबको पारी पारी से कर क्या करेंगे, क्रॉस करते रहेंगे, ताकि कोई भी नंबर उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर एक भी नंबर इसमें हमें रिपीट हो गया, गलती से क्लिक कर दिया, तो ये जो नंबर तो हमारा 45 समझो आपने एडजस्टमेंट कर दिया, लेकिन ये जो होगा काउंटिंग क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपका 10 की जगह 11 हो जाएगा और 11 की जगह क्या हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में नंबर क्या होगा, पूरा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के सवाल में आपको किसी भी प्रकार के सूत्र का उपयोग नहीं करना है, सिर्फ आपका दिमाग बराबर चलना चाहिए। आपको ध्यानपूर्वक ऑब्जर्वेशन करना है और हर एक नंबर को उस बॉक्स के सामने क्या करना है, एक लाइन खींचना है। और इस प्रकार आपको करना है कि कोई भी नंबर उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना, आपको सावधानी करना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार से करते हैं। वो क्या करते हैं, पूरे पूरे में 3 कितनी बार आया पहले उसको काउंट कर लेते हैं पेंसिल से, या वो भी कर सकते हो आप, लेकिन काउंट काउंट करते रहो। तो उसको कट बराबर से कटिंग करते रहो ताकि कोई नंबर 2 बार आप काउंट ना कर सको। 3 हो गया, 3 नंबर को कट कर दोगे तो 3 का ये 10 लिख दो, 10 आ गया, फिर यहाँ 10 लिख दिए। फिर सारे 4 को काउंटिंग करेंगे, फिर उसको क्रॉस करते रहो। 4 का 11 आया, पहले यहाँ 11 लिख लो, फिर इसके सामने 11 गणन चिन्ह का उपयोग करेंगे। फिर 5 आया, 5 भी 11 है, गणन चिन्ह का उपयोग करेंगे। फिर 7 आएगा, 7 लिया, 6 आएगा, 6 लिखेंगे। उसके बाद ये जितना भी आपका गणन चिन्ह आएगा ये सारे नंबरों क्या करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल। तो एन एन क्या हो गया, एन एन मतलब हो गया कुल। अब यहाँ लिखा मैंने सिग्मा एफ लिखा, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब, सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़। ये जो है सिग्मा का चिन्ह है, साइन। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। और सिग्मा एफ मतलब होता है कि एफ कॉलम में सभी नंबरों का योगफल, बराबर है। तो यहाँ पे लिखा गया एन लिखो या सिग्मा एफ लिखो, और सारे नंबरों को जोड़ने पर कितना 45 यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 45 बच्चों ने भाग लिया है वृक्षारोपण में। अगर आपकी संख्या जो है 45 से कम आएगी, मतलब आपका जो आपने काउंटिंग किया है कहीं पे वो क्या है, गलत है या आगे पीछे हो गई है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, संख्या अगर आपको पूरी नहीं मिलती उसको आगे पीछे कर देते हैं और बोलते हैं हमारा राइट हो गया है, पर ऐसा होता नहीं है। 3 जो है 10 बार ही आना चाहिए। 3 ना तो 9 बार होगा ना तो 11 बार होगा। आपका टोटल सही आएगा, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो उस 3 की बारंबारता क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर 3 की बारंबारता गलत हो गई मतलब किसी और की भी बारंबारता क्या हो, गलत होगी, क्योंकि अगर एक नंबर ये कम होगा या एक ज्यादा होगा तो यहाँ भी कहीं ना कहीं एक ये बढ़ेगा, एक क्या होगा, कम होगा।
इस तरह से हमने ये डिस्कस किया है कि सवाल नंबर 5वां कि हमें बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाना है एग्जाम में। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहेगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे तो पूछ सकते हो आप। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं लास्ट में हमें ये पता ही नहीं कहाँ स्क्रीनशॉट नहीं लिया। तो आपको क्या डाउट रहेगा वो पेंसिल से लिख के रखो, पूरे सवाल को बाद में रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो पर्टिकुलर जो जहां भी डाउट रहेगा वो डाउट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार का जो मैचिंग सवाल है, इसी से मिलता जुलता पहले हम लोग 8वां सवाल करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमें क्या करना है, बंटन बारंबारता बंटन सारणी बनाना है, लेकिन क्या है वो थोड़ा अलग प्रकार का सवाल है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। 8वां सवाल जो आपका है, अब 8वां सवाल पहले मैं पढ़ता हूँ आपका। एक विद्यालय के 9वीं कक्षा के एक विद्यालय के 9वीं कक्षा के 46 विद्यार्थियों को कंपास में पेंसिल की लंबाई मापने के लिए कहा गया। पेंसिल की लंबाई मापन करने को कहा गया। लंबाइयां सेंटीमीटर में निम्न प्रकार से हैं। लंबाइयां क्या है, मतलब उनको पेंसिल दिया गया है, हर पेंसिल 46 बच्चों को पेंसिल की लंबाई मापना है, और किसकी कितनी लंबाई आई सब वही भी दिया गया है। ये दिया गया है सब लंबाई, सबकी इकाई क्या है, सेंटीमीटर में है, मतलब 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे नंबर लिखा है मैंने, 16 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये सब दिया गया है आपको। ये सारे नंबर जो आपको ये सब सवाल में आपको दिया रहेगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। अब क्या करना है मुझे, अगर आप सवाल को देखोगे, यहाँ पे देखो ये दिया गया, ये लाइन आपको दिया गया है सवाल में, मतलब हमें क्या, हमें वर्ग बनाना है। वर्ग कैसा बनाना है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, या मैंने आगे लिखा 15 से 20, इस प्रकार वर्ग लेकर हमें क्या करना है, बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। हमें क्या करना है, बारंबारता बंटन सारणी बनाना है आपको। अब उसके लिए क्या करोगे, हमें वो देखना पड़ेगा आपको, बराबर है। तो देखिए अब हमें यहाँ यहाँ पे वर्ग दिया गया है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, आगे डॉट डॉट दिया गया, आगे डॉट डॉट दिया गया है, इसका मतलब हमें उस वर्ग को आगे भी करना है। आगे कहाँ तक करना है, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो बड़ा नंबर जो है हमारे वर्ग में आना चाहिए। अगर हमारे वर्ग में नहीं आता है तो हमें उसको वर्ग को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उतने में अगर हो जाएंगे तो हमको नहीं बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा तो बड़ा नंबर कौन सा है आपको दिखेगा इसके अंदर, तो सबसे छोटा नंबर देखो दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो वर्ग दिया गया है और बारंबारता बंटन सारणी हमको बनाना है, तो हमको क्या करना है, 3 कॉलम रहेगा हमेशा की तरह, एक वर्ग रहेगा, एक गणन चिन्ह रहेगा, एक क्या रहेगा, बारंबारता, और बारंबारता को ब्रैकेट में वहां पे हम लोग लिख सकते हैं, बारंबारता लिख देंगे वहां। ठीक है, और जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही हमको करना है, बट हमें यहाँ क्या, नंबर नंबर थोड़ा ज्यादा है, नंबर थोड़ा पॉइंट में भी है, तो उसका केयर हमको करते रहना है। अब क्या करना है, जैसे लास्ट टाइम किया था हमने, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से 5, यहाँ देखा हमने, जीरो वर्ग लिखा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, देखिए नंबर जो है 20 भी रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ भी वन वन नंबर को लेना पड़ेगा, जैसे बुक में दिया गया है, अगर आप देखोगे बुक में दिया गया है नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी लिख लिया है मैंने, यहाँ पे दिखा है ये दिया गया है। अगर मैंने एक नंबर को भी लिया वहां से, तो ये हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 14.5, 8.5, 12, 13, 4.5, 4.9, 16, ये सब नंबर को हमें जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया, 1 बाय 1 किया, इसमें फर्स्ट सब में आपको अच्छे से बता दिया कि बारंबारता बंटन सारणी में 3 कॉलम ही बनेगा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अब ये हमारा गणन चिन्ह है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे कोई नहीं, यहाँ 16 आ गया, आपको यहाँ पे 16 दिखेगा। अब हमें देखना है 16 कहाँ पे आएगा, जैसे 0 से 5 दिया गया, ये देखो, ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20 है। अब देखोगे ये सतसंतर, ये यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो अगर हमारे पास 5 आएगा तो हम लोग कहाँ से मिलेंगे, बराबर है। अगर हमारा नंबर जो आएगा, अगर 5 आएगा, अगर हमारा नंबर
पहला वर्ग हमारा 0 से 5 है, तो अगर 0 से लेके 4.9 तक कोई नंबर आएगा, 0 से लेके 4.9 तक का नंबर कोई आएगा तो इस वर्ग में आएगा, ठीक है। और अगर कोई 5 वाला आएगा, 5 जो है सेकंड में जाएगा, 5 से 10, तो इस सेकंड वाले वर्ग में 5 से लेके हम लोग क्योंकि 10 दोनों में है तो हम लोग क्या करेंगे 9.9 तक का नंबर, 5 से लेके 9.9 तक का नंबर कहाँ पे आएगा, सेकंड वर्ग में आएगा। फिर तीसरा वर्ग क्या है, 10 है, 10 से 15 है, तो वो तीसरे में क्या होगा, 10 से लेके 14.9 तक के नंबर, 14.9 के बाद क्या आएगा, 15 हो गया, तो 14.9 तक का नंबर कहाँ पे आएगा, तीसरे में आएगा। फिर क्या देखेंगे, 15 से लेके 19.9 तक का नंबर कहाँ पे आएगा, अंतिम वर्ग में आएगा। ये हमें ध्यान देना है, जहाँ पे क्रॉस का नंबर सेम रहेगा, जहाँ पे क्रॉस का नंबर, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास, संतत वर्ग बोलते हैं। तो जहाँ पे दोनों दोनों जैसे अगर मैं दो वर्ग को काउंटिंग किया, ये 0 से 5 और 5 से 10, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस का नंबर सेम है, तो जहां भी क्रॉस का नंबर सेम रहेगा वहां के नंबर को हमें बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आधे बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं कि 5 की काउंटिंग मुझे कहाँ करना है, तो इस चीज का हमें केयर करना है। जिसका जैसे यहाँ पे 0 से 5 है तो हमें क्या करना है, 4.9 तक के नंबर वहां पे लेना है। अब 5 की काउंटिंग हम लोग सेकंड में करेंगे, उसी प्रकार 10 की काउंटिंग हम थर्ड में करेंगे, और 15 की काउंटिंग हम लोग फोर्थ वाले में करेंगे। देखिए अगर आपको डाउट रहेगा 10 से 15 आ गया, 15 की काउंटिंग हमें पीछे आगे वाले में करना है, मतलब यहाँ पे हमें 10 से लेके 14.9 तक का नंबर हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। अब जैसे अगर अगर सिर्फ 9 वाला आएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, अगर कोई 15 एग्जैक्ट 15 मिल गया तो कहाँ रखेंगे, वो सिर्फ प्रॉब्लम आएगा, बाकी का नंबर जो आएगा पॉइंट में, जैसे 10 से 14.9 हो गया, 10 11 12 10.2 आएगा, 10.3 आएगा, 11.5 आए, सारे नंबर जो है इस अंदर ही आए। तो इसी प्रकार से 5 जो हमें 1 बाय 1 सारे नंबरों को लेना है, जैसे यहाँ पे 16 आ गया तो 16 आएगा, 16 यहाँ पे हमने एक लाइन कर दिया, फिर 15 आएगा, अब देखो 15 यहाँ पे आया, अब आपको कंफ्यूजन 15 कहाँ पे लेंगे, तो मैंने आपको बताया 15 कहाँ पे लेंगे, जहाँ जिसका निम्न वर्ग ये है, निम्न वर्ग 15 है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 7 है, 7 कहाँ पे आएगा वो तो पता ही, 7 यहाँ पे आ जाएगा। 7 के बाद 4.5 8.5 12 13 4.5, इस तरह से सारे नंबरों को मुझे 1 बाय 1 लेना है, और हमें गणन चिन्ह का उपयोग करके फिर उसको बारंबारता वहां पे लिखना है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। जो हमने पहला वर्ग बनाया उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन सेकंड वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस का नंबर सिर्फ सेम है, इसके लिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, और जब एक दो बार हम लोग करेंगे तो हमारा कंफ्यूजन क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को डाउट है तो एक बार फिर से देख लो, सिर्फ क्लास के लिए, जैसे मैं लिखा 0 से 5, फिर यहाँ लिखा 5 से 10, फिर मैंने लिखा 10 से 15, फिर 15 से यहाँ लिखा मैंने 20। सिर्फ आपको 5 के लिए कंफ्यूजन रहेगा, तो जो हमारा पहला वर्ग है इसमें हमें लेना है 0 से 4.9 तक के नंबर को यहाँ पे लेना है। सिर्फ 5 जो नंबर आएगा, 5 की काउंटिंग हमें पहले वर्ग में नहीं करना है। जो दूसरा आएगा ये 5 से लेके 10 तक है, तो हमें जो नंबर लेना है वो 5 से लेके 9.9 तक का नंबर लेना है दूसरे वर्ग में। फिर तीसरे में 10 से लेके हमें कहाँ तक लेना है, 14.9 तक का नंबर लेना है। फिर अंतिम वर्ग जो आएगा वो क्या है, 15 से लेके 15 यहाँ काउंटिंग करेंगे, 15 से लेके हमें 19.9 तक का नंबर लेना। इस अगर इसको ध्यान में रखते जाएंगे तो हमारा एक भी बारंबारता का गणन चिन्ह जो है गलत नहीं होगा। यहाँ पे पॉइंट वाला आता है, पॉइंट वाले में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, सिर्फ हमें पॉइंट को क्लियर करना है बस। तो इस तरह से हमने क्या की देखा है यहाँ पे कि बारंबारता बंटन सारणी बनाना है, जहाँ पे आपको दो प्रकार का वर्ग मिला होगा, एक सिंगल वर्ग होगा और दूसरा प्रकार का जहाँ पे दो वर्ग रहते हैं, उसमें एक निम्न वर्ग रहेगा, उच्च वर्ग रहेगा। दोनों प्रकार के वर्गों की बारंबारता बंटन सारणी हमने कैसे बनाई है वो हमें देखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमें करना है, सातवां सवाल हमें देखना है। सातवां सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसमें दो सवाल दिया गया है। पहले मैं सवाल पढ़ता हूँ। दी गई सारणी में जानकारी के आधार पर वर्गांतर ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले क्या निकालना है, वर्गांतर ज्ञात करना है।
वर्गांतर आपको पता ही होगा, जैसे मैंने डिस्कस किया था। वर्गांतर मतलब क्या होता है कि दोनों वर्ग में कितने का अंतर है। दोनों वर्ग में कितने का अंतर है मतलब क्या हो गया, मतलब हमें निम्न वर्ग और उच्च वर्ग दिया रहेगा। अगर समझो यहाँ पे मैं लिखा आपको मैंने यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, अगर मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है हमें कितने का अंतर है, वर्गांतर मतलब कैसे, यहाँ 5 से लेके 5 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 5 हो गया, 5 और ये 10 हो गया। अगर मुझे इसका वर्गांतर निकालना है तो 5 क्या है, निम्न वर्ग है, और 10 क्या है, उच्च वर्ग है। तो इसका वर्गांतर क्या होगा, 10 उच्च वर्ग ऋण निम्न वर्ग 10 ऋण 5 बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। बट इस सवाल में क्या दिया गया है, सब उल्टा दिया गया है। हमें क्या दिया गया, वर्ग नहीं दिया गया। हमें क्या दिया गया, वर्ग नहीं दिया गया है। और दिया क्या गया है इसमें, वर्ग माद दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। वर्ग माद दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। उसका यूज करके हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वर्ग हमें निकालना है, वर्ग निकालना है, वर्ग। तो अगर हमारे पास कोई भी वर्ग, यहाँ पे वर्ग माद दिया गया है, ये भी फॉर्मूला मैं आपको डिस्कस किया था, वर्ग माद कैसे निकालते हैं। वर्ग माध्य निकालने का सूत्र क्या है, वर्ग माध्य बराबर क्या होता है, निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटे 2 दिया गया है। तो लेकिन यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा दिया गया नहीं है। तो पहले हमें थोड़ा सवाल, अलग प्रकार का सवाल है, ऐसा एक ही सवाल है, क्योंकि देखो इस सवाल में स्टार लगाया गया है। जिस सवाल में, अगर आपके टेक्स्ट बुक में जिस सवाल में स्टार लगा रहेगा, मतलब थोड़ा सा क्या होता है, हटके होता है वो, मतलब सारे सवाल की मैचिंग की तरह नहीं होता है वो। अब यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको मानेंगे। माना जो है वर्ग माध्य क्या हो गया, वर्ग माध्य 5। जैसे यहाँ पे वर्ग माध्य दिया गया, मतलब यहाँ पे वर्ग माध्य दे दिया गया। हम लोग जो है वर्ग माध्य निकालने के लिए ये सूत्र का उपयोग करते हैं, निम्न वर्ग सीमा उच्च वर्ग सीमा। यहाँ पे क्लास दिया, वर्ग दिया रहेगा, तो वहां पे निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा दिया रहता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वर्ग माध्य दिया गया है और हमें निम्न वर्ग और उच्च वर्ग निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना देखो यहाँ पे 5 वर्ग दिए गए, वर्ग माध्य, एक ये है, एक ये है, एक 25 है, एक 35 है। तो हम लोग पहले एक को कंसिडर करेंगे, 5 को, और हमें अगर एक वर्ग मिल गया तो उसी प्रकार चारों का वर्ग हम निकाल सकते हैं। तो पहले हमने क्या कंसिडर किया, 5 को कंसिडर किया, 5 को माना 5 जिसका वर्ग है उसका निम्न वर्ग कितना होगा, हमने माना है x, माना है x1, और उच्च वर्ग क्या माना है, यहाँ पे x2 माना है। ठीक है, तो 5 माना वर्ग माध्य 5 वाले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा x1 है तथा उच्च वर्ग सीमा कितना है, x2 हो गया। अब हमारा वर्ग माध्य हमको निकालना है, तो हमने क्या किया, वर्ग माध्य का ये सूत्र लगाया। तो वर्ग माध्य बराबर क्या होता है, निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटे 2 आ गया है। अभी दिया कितना, वर्ग माध्य कितना है, 5 है, तो 5 बराबर हमने कितना माना है, यहाँ पे x1 निम्न को x माना है, उच्च कितना माना है, x2 माना है। तो x1 प्लस x2 बटे कितना आ गया, 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 5 को 1 मानेंगे और हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मिलेगा मुझे, 5 दूना 10 हो गया, मतलब क्या हो गया, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 आ गया। ये हमारा क्या बन गया, वर्ग समीकरण बन गया। क्या बन गया, ये वर्ग समीकरण बन गया। अब समीकरण नंबर इसको 1 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर आप देखोगे वर्गांतर, और वर्गांतर कैसे निकालते हैं, वर्गांतर ये भी मैंने आपको बताया था। वर्गांतर मतलब क्लास विच कैसे निकालते हैं, अगर हमको वर्ग दिया गया है तो हमने क्या निकाला था, अगर कोई वर्ग दिया गया है वहां भी मुझे वर्गांतर निकालना है, तो नीचे वाले उच्च उच्च वर्ग नीचे नीचे को ऊपर से माइनस कर देंगे। तो हमें मालूम पड़ेगा दोनों के वर्गों में कितने का अंतर है, दोनों के वर्गों में कितने का अंतर वो निकालेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी उच्च वर्ग ऋण वर्ग हो जाएगा, उच्च वर्ग वर्ग ऋण निम्न वर्ग कहीं भी करेंगे। 35 ऋण 25 कितना आएगा, देखो 10, 25 ऋण 15 कितना आएगा, 10, 15 ऋण 5 कितना होगा, 10। अगर ये हमें वर्ग मान दिया गया, मतलब हर एक के बीच में वर्गों का अंतराल जो है क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चूंकि हम लोग पहले का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे। तो वर्गांतर कितना हो गया, x2 माइनस x1, तो x2 क्या हो जाएगा, 15, तो 15 ऋण 5 कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x1 को पहले लिखा है, तो माइनस x1 प्लस x2 कितना आ गया, 10 आ गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमारे पास दो समीकरण आ गए, दो वर्ग समीकरण हो गए। और जब दोनों वर्ग समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वहां पे x1 और x1 और हमें x1 और x2 का मान मिलेगा। तो x1 x2 का मान मिला, मतलब हमें क्या मिल गया, एक वर्ग मिलेगा। तो जो वर्ग रहेगा
वो क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग 15 का निकालेंगे, 25 का निकालेंगे और क्या निकालेंगे, 35 का निकालेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग वर्ग समीकरण को सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि समीकरण नंबर 1 और 2 को देखेंगे तो x1 और x1 समीकरण दोनों में क्या है, इसका गुणांक समान है और दोनों का चिन्ह क्या है, अलग-अलग है। तो गुणांक समान है, चिन्ह अलग-अलग है, तो हम लोग समीकरण नंबर 1 और 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो x1 क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x2। तो 2x2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 हो गया। तो x2 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 2 कर दे कितना आएगा, 10 आ गया। मतलब x2 का मान कितना हमारा आ गया, 10 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, x1 का मान चाहिए। तो x1 का मान निकालने के लिए x2 के मान को समीकरण नंबर 1 या 2 में कहीं भी रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, x1 का मान मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 हो गया। तो x2 का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखा। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 है। तो x1 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 आ गया। तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 माइनस 10। तो x1 कितना हो गया, 0 आ गया। तो हमारा x1 0 आ गया और x2 कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब ये हमारा क्या हो गया, पहला वर्ग हो गया। 0 से 10, 0 से 10 के बीच में क्या हो गया, हमारा ये पहला वर्ग हो गया। अगर हम लोग चेक करना हमारा सही है या गलत, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग माध्य निकालते हैं। तो 0 से 10 के बीच में वर्ग निम्न वर्ग कौन सा है, 0 है। उच्च वर्ग कौन सा है, 10 है। अगर दोनों को जोड़ेंगे, निम्न वर्ग प्लस उच्च वर्ग बटे 2, तो 0 धन 10 बटे 2, 2 पंचे 10। तो इस कितना हो गया, वर्ग मान कितना आ गया, 5। मतलब जो हमारा वर्ग मिला है ये पहला वाला क्या होगा, सही होगा। अब हमें इसी प्रकार आगे वाले का भी निकालना रहेगा। तो हमें क्या बनेगा, 0 से 10 हो गया। हर वर्ग के अंतर में जो आगे वाला वर्ग लेने वाले हैं उसके वर्गों के बीच में अंतर कितना आया था हमारा, 10 आया था। मतलब जो आगे वर्ग लेंगे हमें इस प्रकार लेना है कि सबके बीच में 10 का गैप होना चाहिए। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 का ले सकते हैं। और सबको हमने अगर वर्ग माध्य निकाला तो ये हमारा क्या टेबल हो जाएगा इस तरह से, वर्ग, वर्गमाल और बारंबारता। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। अगर हम लोग चेक करेंगे तो वर्ग माध्य क्या होगा, सबका क्या होगा, 5 होगा, 15 होगा, 25 होगा सॉरी, और ये 35 दिया गया। तो इस तरह से हमने क्या किया है, एक टेबल का निर्माण किया है। इसमें आपने देखा होगा एक अगर ये हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया, अगर सवाल पढ़ोगे, दी गई सारणी में जानकारी के आधार पर वर्गांतर ज्ञात किए। ये वर्गांतर हमने ज्ञात कर लिया है, हमें ये बीच में कितने का अंतर है, वर्गांतर आ गया हमारा। अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो दिया गया है उसमें क्या दिया गया है कि अखंडित वर्ग और खंडित वर्ग वाली बारंबारता बंटन सारणी बनाओ। अखंडित वर्ग और खंडित वर्ग वाली, ये हमने क्या बना दिया इसको, ये एक टेबल बन गया, खंडित हो गया, बराबर। दूसरा वाला क्या होगा, यहाँ पे खंडित रहेगा। उसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा एक टेबल बन गया। दूसरे के लिए क्या करेंगे, जो हमारा निम्न वर्ग है इसमें दो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। निम्न वर्ग में 0.5 ऐड करेंगे और उच्च वर्ग में जो है 0.5 माइनस करेंगे। तो ये क्या बनेगा, देखो ये 0.5 हो गया, इसको मैं 0.5 ऐड किया और 10 में से 0.5 माइनस किया, ये क्या हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। इसमें से क्या किया, ऐड किया 10.5 और ये क्या हो जाएगा, 19.5। फिर ये क्या होगा, 20.5, ये क्या हो गया, 29.5। लास्ट वाला क्या होगा हमारा, 20 30.5 और ये 39.5 हो गया। अब बाकी हमारा टेबल वैसे का वैसा रहेगा। तो इस तरह से क्या किया हमने, यहाँ पे दो टेबल देखा है, एक जो हो गया अखंडित, एक क्या हो गया, खंडित हो गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 सवाल किया है, 5वां, 7वां और 8वां। अगर आप तीनों सवाल को कंपेयरिंग करोगे, 5वां और 8वां सवाल जो है लगभग सेम ही है, सिर्फ दोनों में वर्ग का अंतर है। इस प्रकार का एक सवाल तो एग्जाम में आता है, बारंबारता बंटन सारणी आपको किस प्रकार बनानी है। अगर आप देखोगे तो इस 7वां सवाल बहुत ही कभी-कभी एग्जाम में वो भी आ जाता है क्योंकि स्टार वाला है। पर एक प्रकार का एक बारंबारता बंटन सारणी या कृति वाला सवाल जो आपने पहले देखा होगा, चौथा सवाल है, वैसा सवाल भी एग्जाम में आपको आता ही है। अगर पेपर पैटर्न आपने देखा, डिस्कस किया गया होगा, तो उसमें कुछ 6-7 नंबर का जो है कृति वाले भी क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको डाउट है, जो 5वां, 6ठा और 5वां, 7वां, 8वां सवाल किया, तो उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं।
हेलो, सर 5वां समझे। 5वां बोले बोले क्या? सर। 5वें में क्या समझाओ, बताओ आपको। क्या सर? 5वें सवाल में क्या समझाओ, बताओ, कुछ बताओ ना। 5वें सवाल में क्या? हेलो, हाँ सर, वो कॉलम। कॉलम आपको बस जहां भी हमें बारंबारता बंटन सारणी बनाना रहेगा, हमें 3 कॉलम चाहिए ना। एक मैंने आपको बताया वृक्षों की संख्या, मतलब हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया, एक गणन चिन्ह हो गया, और एक क्या होगी, बारंबारता। बराबर ना। अब हाँ सर। बिच्छू की संख्या मतलब क्या हो गया, हमारा वो वर्ग हो गया, वर्ग। और वर्ग हाँ हमें कैसे लाना है, मैंने आपको बताया था। जो हमें हाँ संख्या सर। दी गई है, उस संख्या में सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा, वो लेने का। तो उसके बीच के हाँ सर। सारे नंबर को कहाँ लिखेंगे, वर्ग के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3, 4, 5, 6, 7 आएगा। और वो नंबर हाँ सर। कितनी बार आया है वो काउंट करके कहाँ लिखेंगे, गणन चिन्ह के रूप में लिखेंगे, और वही जो है बारंबारता के रूप में लिखेंगे। हाँ सर। और कुछ, नहीं सर। और किसको डाउट है यहाँ पे? गुड मॉर्निंग सर। ऋषिकेश, गुड मॉर्निंग। सर आपने जो 6 वाला क्वेश्चन नहीं बताया। 6 वाला क्वेश्चन कैंसल है, वो नहीं आएगा सर ये कैसे करना है ये? बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है, वो हमें नहीं पढ़ना है, एग्जाम में नहीं आएगा वो। ओके सर। ठीक है? इस साल बहुत सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम कोरोना काल में कैंसिल हो गया है, तो वो सारे क्वेश्चन को हमको नहीं करना है। और कौन? हसन, हसन शेख, आपको क्या डाउट है? सर अगर 25 से 30 रहेगा तो उसमें आ जाएगा 25 से 25 और 29.9। हाँ ऐसा बराबर। और 30 वाला आगे वाले में कंसीडर करना है, 30। हाँ सर, फिर 30 से 35 रहेगा तो 30 और 34.9। हाँ बराबर, वेरी गुड। हाँ सर। और आंचल शर्मा, हेलो सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर 8वें का जो बताए थे बारंबारता, उसमें हाँ 5, 20 सर कैसे आया? तो उसके आगे जब मैंने आपको क्या बताया, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर देखने का। सबसे बड़ा नंबर देखो 16, पहला नंबर कौन सा अपना 16 है कि नहीं। यस सर। लेकिन हमारा जो वर्ग है 10 से 15 तक ही बोला गया है, लेकिन उसके आगे देखो डॉट डॉट दिया गया है, मतलब उसके आगे इसी प्रकार का वर्ग हमें आगे भी लिखना है। और कहाँ तक लिखेंगे, जब तक हमारा बड़ा नंबर उसके अंदर फिट नहीं हो जाएगा तब तक। अगर मैंने 10 से 15 लिया तो 16 आएगा नहीं हमारे अंदर। ये बराबर ना। आएगा सर। इसीलिए उसी प्रकार वैसे ही वर्ग उतने का ही अंतर हमें आगे भी लिखना है। 15 से 20 भी लिखना है। अगर समझो हमारे पास 25 भी रहेगा, मतलब हमें उसको एक वर्ग आगे भी जाना है, 20 से 25 भी लिखना पड़ेगा। तो आपको ये 0 से 5 सिर्फ सैंपल लिख के दिखाया, मतलब बोलते हैं उदाहरण के रूप में लिख के दिखाया है कि इस प्रकार से वर्ग हमको लेना है। कभी कभी आपको एग्जाम में नहीं भी दिया रहेगा, तो आपको अपने मन से लेना पड़ेगा कि हमें कितना वर्ग लेना है। और हमें वर्ग तब तक लेना है जब तक हमारा बड़ा से बड़ा नंबर उस वर्ग में नहीं आता है, तब तक उतना बड़ा वर्ग हम लोग लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। और दूसरी शर्मा। सर आपने जो लास्ट वाला भी दिखाए थे पीडीएफ, उसका स्क्रीनशॉट लेना था। तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा मैं वो। ठीक है सर। ठीक है। और कोई? मोहम्मद। सर स्क्रीनशॉट लेना है। कौन सा स्क्रीनशॉट? सर 4th क्वेश्चन से। तो आपको मैंने पहले ही बोला, पहले ही लिया करो स्क्रीनशॉट ना। लास्ट क्वेश्चन ना। यस सर शुरू से लेना स्क्रीनशॉट। ये 7 का है फर्स्ट पार्ट। सर शुरू से लेना है। शुरू से मैंने आपको पहले ही बोला था एक बार लेके रखो। सर 4th से चाहिए। ये देखो, सर शुरू से लेना सर स्क्रीनशॉट। ये बेसिक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे
ये पहला क्वेश्चन 6th वाला। हेलो सर। इसके आगे ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। सर शुरू से लेना स्क्रीनशॉट। शुरू से हम्म। चलेगा। आज आपको जो भी स्क्रीनशॉट लेना रहेगा, यूट्यूब पे लेक्चर आ जाएगा, वहां पे जाके आप लोग उसका लेक्चर, आप पूरा लेक्चर आप फिर से ऑब्जर्व कर सकते हो या स्क्रीनशॉट वहां से आपको ले सकते हो। हसन से क्या डाउट है आपको? तो आज हम लोग ने ऑनलाइन क्लासेस में यहाँ पे देखा कि सांख्यिकी चैप्टर में 7.3 का 5वां सवाल, 7वां सवाल और 8वां सवाल देखा है। यहाँ पे हमने ये सीखा कि हम लोग किस तरह से विभिन्न प्रकार के वर्गों का यूज करके हम लोग बारंबारता बंटन सारणी कैसे बना सकते हैं। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों लोग को बारंबारता बंटन सारणी समझ में आई होगी और ध्यानपूर्वक उसका आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे, और जब प्रैक्टिस करोगे सारे सवाल आप अच्छे से कर सकते हो। धन्यवाद।